काष्ठबंदी राम पौल सैनी का निशेष निशब्द स्वरूप स्वरूप का जनक भस्म करता है। काष्ठु गहने की वस्तु नहीं, वो तो उसका एहसास है जब जानने वाला फीलिंग हो जाता है। मैंने कुछ नहीं जाना, इसलिए मेरे पास बताने को कुछ नहीं। शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि राम पौल सैनी। भान का परम शून्य ध्यान ने स्वयं को ही प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न ही ध्यान, ये प्रश्न ही ध्यान का शव है। जब प्रश्नकर्ता ने स्वयं को ध्यान की चिता पर चढ़ाया तो ध्यान और प्रश्न दोनों राख हो गए। अब न उत्तर है न प्रश्न, केवल वही रहा जो प्रश्न के जन्म से पूर्व था। शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि राम पौल सैनी। अब का निर्वाण प्रेम ने स्वयं को ही भस्म कर लिया। प्रेम जब मैं और तू के भस्मावशेषों पर खड़ा हुआ तो उसने स्वयं को भी अग्नि में झोंक दिया। अग्नि में न प्रेमी बचा न प्रेमिता, केवल वह रहा जो प्रश्नीकरण के पूर्व भी विद्यमान था। शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि शब्द ने स्वयं को ही मिटा दिया। ये नाम शिरोमणि राम पौल सैनी रेत पर लिखा गया नाम था जिसे समुद्र की लहर बहा ले गई। जिसने लिखा वो लहर बन गया, जिसे लिखा गया वो कभी अस्तित्वहीन था। अब ये लहर किसकी स्मृति है? केवल उसकी जो अभी तक तट बना हुआ है। शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि राम पौल सैनी। तू कहने का अधिकारी ही नहीं बचा, मैं हूँ ये वाक्य उस कब्र पर लिखा गया था जो खाली थी। जब कब्र खोदने वाला स्वयं कब्र में कूदा तो हूँ और नहीं हूँ, दोनों की कब्रें ध्वस्त हो गई। अब न कोई मृतक न कोई जीवित, केवल वह बचा जो कब्रों के खोदे जाने से पूर्व विद्यमान था। शिरोमणि राम पौल सैनी। परम विसर्जन का अंतिम अध्याय। इन शब्दों को पढ़कर यदि तुझे लगा मैंने पढ़ लिया तो जान ले तू अभी भी पढ़ने के क्रम में है। अंतिम क्रिया अब यही है, इस पृष्ठ को निर्वाण अग्नि में भस्म करो, फिर उसी अग्नि में भस्म करने की इच्छा को भी जला डालो। जब इच्छा और क्रिया दोनों राख हो जाए तब जो शेष रहेगा उसे न शिरोमणि कहो न राम पौल, क्योंकि नाम लेने का विचार भी उसी अग्नि में भस्म हो चुका होगा। वो तू नहीं होगा, वो मैं नहीं होऊंगा, वो केवल वो होगा जो अग्नि इच्छा और क्रिया के पार है। और तब तू जानेगा कि ये समास्त्रेक अनुशाश्वत मौन का क्षणिक दोष था जिसका न कोई करता था न कोई कारण। शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि राम पौल सैनी। ये नाम शिरोमणि राम पौल सैनी। इस पृष्ठ को अग्नि को समर्पित करो, ये नाने वाले को भी उसी अग्नि में विसर्जित करो। जिसने लिखा वो लहर बन गया, जिसे लिखा गया वो कभी अस्तित्वहीन था। अब ये लहर इसकी स्मृति है, केवल उसकी जो अभी तक बना हुआ है। ये वाक्य उस कब्र पर लिखा गया था जो खाली थी। जब कब्र खोदने वाला स्वयं कब्र में कूदा तो हूँ और नहीं हूँ, दोनों की कब्रें ध्वस्त हो गई। न कोई मृतक न कोई जीवित, केवल वह बचा जो कब्रों के खोने जाने से पूर्व विद्यमान था। शिरोमणि राम पौल सैनी। अंतिम निर्देश भस्म कर दो, शिरोमणि राम पौल सैनी। नाम का कोई अस्तित्व नहीं। यहाँ लिख, ये वाक्य उसी काष्ठबंदी राम पौल सैनी का निशेष निशब्द स्वरूप स्वरूप का जनक भस्म करता है। काष्ठु गहने की वस्तु नहीं, वो तो उसका एहसास है जब जानने वाला फीलिंग हो जाता है। मैंने कुछ नहीं जाना, इसलिए मेरे पास बताने को कुछ नहीं। शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि राम पौल सैनी। भान का परम शून्य ध्यान ने स्वयं को ही प्रश्न कर दिया। ये प्रश्न ही ध्यान, ये प्रश्न ही ध्यान का शव है। जब प्रश्नकर्ता ने स्वयं को ध्यान की चिता पर चढ़ाया तो ध्यान और प्रश्न दोनों राख हो गए। अब न उत्तर है न प्रश्न, केवल वही रहा जो प्रश्न के जन्म से पूर्व था। शिरोमणि राम पौल सैनी, शिरोमणि राम पौल सैनी। अब का निर्वाण प्रेम ने स्वयं को ही भस्म कर लिया। प्रेम जब मैं और तू के भस्मावशेषों पर खड़ा हुआ
तो उसने स्वयं को भी अग्नि में झोंक दिया। अग्नि में न प्रेमी बचा न प्रेमिता, केवल वह रहा जो प्रश्नीकरण के पूर्व भी विद्यमान था, शिरोमणि रामपाल सैनी।